कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं। और पवित्र नदियां जैसे कि हरिद्वार में गंगा है, प्रयाग में त्रिवेणी यानी गंगा यमुना सरस्वती का मेल है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी नदी है। इन सब में श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में तथा प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच में अर्थात यानी 6 वर्ष के अंतराल पे एक अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। सन 2025 में 12वें वर्ष वाला कुंभ का मेला प्रयाग में लग रहा है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था और फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर दो तीन प्रकार की पौराणिक कथाएं हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में प्रचलित हैं, और जिसमें सर्वाधिक मान्यता इस कथा की है जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लाने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस प्रकार मार्कट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से और शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और यथा अधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव का युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों ने परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध किया था। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय चंद्र आदि ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य, चंद्र आदि ग्रह जब जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के इस योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी वहां वहां कुंभ पर्व होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही और बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता यानी अमृत के बारे में बताया जाता है। मिला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामायोदिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृत का मेला। शैव दर्शन मत के अनुसार कुंभ का अर्थ होता है वह जो आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह अर्थ कुछ गहरा प्रतीत होता है। समझने का विषय है कि एक विशेष स्थान पर ग्रहों के विशेष संयोग में, अर्थात राशियों के साथ ग्रह युति का होना, ऐसे संयोग में लोगों का जुड़ना, मिलना और साधु संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, यह आंतरिक रूप से जुड़े होने का सांकेतिक अर्थ है। इस समय शिष्य और गुरु का मिलन होता है जो दोनों के लिए ही अध्यात्म की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। या यूं समझ लीजिए कि जिन जिन आत्माओं पर ईश्वर की कृपा होती है वे सभी इस मेले में मेले के बहाने से मिलते हैं और एक दूसरे को पहचान भी लेते हैं। कहा भी गया है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड यानी शरीर कैसे सामंजस्य स्थापित करे, उससे जीवनदायिनी शक्तियां कैसे मिलें, यही रहस्य है इस कुंभ के पर्व का। विभिन्न मतों, अभिमतों, मतांतरों के व्यवहारिक मंथन का पर्व है कुंभ, और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का महाप्रसाद है।
खगोलीय गणनाओं के अनुसार यानी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस युग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। ज्योतिष गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन 4 प्रकार से माना गया है। बृहस्पति के कुंभ राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर इसका आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर इसका आयोजन होता है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रविष्ट होने पर नासिक में गोदावरी तट पर इस कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। कूर्म पुराण में प्रयाग के महात्म्य के विषय में ऋषि मार्कंड महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि प्रयाग में सभी देवी देवताओं के ईश्वर महादेव, रुद्रदेव और स्वयंभू भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ में विराजमान हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने पाप को नष्ट करने के लिए प्रयाग की तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ में निवास अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही होता है, अतः लोभ रहित होकर अनासक्त भाव से तीर्थ में निवास करना चाहिए। प्रयाग में माघ महीने में 60,700 तीर्थ भक्तों के पाप निवारण को अपने अपने स्थान से प्रयाग को जाते हैं। 100,000 गांवों का भली भांति दान करने का जो फल प्राप्त होता है वही माघ महीने में प्रयाग के संगम पर 3 दिन स्नान करने से मिल जाता है। प्रयाग के दक्षिण में यमुना के उत्तरी तट पर ऋणमोचन नामक एक तीर्थ है। वहाँ स्नान करने और एक रात्रि निवास करने पर व्यक्ति ऋणों से मुक्त हो जाता है और सूर्य लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं जो तीनों लोकों में विख्यात हैं। यमुना के पश्चिम भाग में धर्मराज का अनरक तीर्थ है। वहाँ पर स्नान करने वाले व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। उसके सभी पाप यमुना यहीं धो देती हैं। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। नरक तीर्थ में किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करने से व्यक्ति महापापों से मुक्त होता है। कुंभ की स्नान तिथियां 2025 में, जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए और इन दोनों आपको वहां पे स्नान करना चाहिए। 10 जनवरी 2025 को प्रथम कुंभ स्नान होगा और यह तिथि पौष शुक्ल एकादशी होगी। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा होगी। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी, 4 फरवरी 2025 को अचला सप्तमी, 5 फरवरी 2025 को माघ शुक्ल की अष्टमी, इसे भीम अष्टमी भी कहते हैं। 8 फरवरी 2025 को माघ शुक्ल एकादशी है, इसे जया एकादशी भी कहते हैं। 10 फरवरी 2025 को माघ शुक्ल त्रयोदशी है और 12 फरवरी 2025 को माघ की पूर्णिमा है।